अ लीवर ऑफ द लेंथ 9 सेंटीमीटर हैज़ टू लोड 5 सेंटीमीटर। करेक्ट, लीवर जिसका लेंथ कितना है 9 सेंटीमीटर है, लीवर का पूरा लेंथ है 9 सेंटीमीटर और लोड उसका 5 सेंटीमीटर है। तो ये लीवर है मान लो, ठीक है, और पूरे लीवर की लेंथ 9 सेंटीमीटर है और लोड जहाँ पर है वो 5 सेंटीमीटर का है। मान लो ये लोड है तो ये यहाँ से 5 सेंटीमीटर पर है, 5 सेंटीमीटर पर है, लोड आर्म होगा। एंड इफर्ट आर्म 9 सेंटीमीटर है। अच्छा, इफर्ट आर्म 9 सेंटीमीटर है और लोड यहाँ पर है तो इफर्ट यहाँ पर है, ठीक है। तो 9 सेंटीमीटर इफर्ट पूरा यहाँ पर है, 9 पूरा का पूरा इफर्ट यहाँ पर हो गया, ठीक है। तो अब एक चीज़ यहाँ पर देखना है, एक मिनट थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हुआ है। यहाँ पर लोड है और यहाँ पर फलक्रम है, क्योंकि देखो फलक्रम से ही लोड आर्म होता है। फलक्रम से लोड कितना है 5 सेंटीमीटर पर है और ये पूरी लीवर की जो लेंथ है 9 सेंटीमीटर, उतने पर ही हमारा इफर्ट भी है। समझ में आ रही है बात ना? मैं फिर से मिटा के बता देता हूँ, इस बात को ज़रा जेन्युइनली आप समझिए कि क्या कहना चाह रहे हैं। एक पूरी लीवर है ये और लीवर में जो इफर्ट है वो 9 सेंटीमीटर पर है और लीवर की लेंथ भी 9 सेंटीमीटर है, यानी कि लेंथ ऑफ लीवर 9 सेंटीमीटर है, 9 सेंटीमीटर है और इफर्ट आर्म भी 9 सेंटीमीटर है, इफर्ट आर्म भी 9 सेंटीमीटर है, यानी कि पूरी की पूरी इफर्ट यहाँ पर लग रहा है, ठीक है। और फलक्रम से ये डिस्टेंस मेजर किया जाता है तो इसका मतलब फलक्रम यहीं कहीं होगा, ये फलक्रम होगा। और कह रहा है लोड फलक्रम से मेजर किया जाता है, लोड 5 सेंटीमीटर पर है तो लोड जो है वो 5 सेंटीमीटर पर यहाँ पर लोड है, ये लोड हो गया, ये लोड होगा, यानी कि ये जो इनके बीच का गैप है ये 4 सेंटीमीटर का होगा, ठीक है। तो लोड आर्म ये हो गया, लोड आर्म हो गया, ये इफर्ट आर्म हो गया, ठीक है। क्वेश्चन में आ जाते हैं, क्वेश्चन पर कह रहा है विच क्लास डज इट बिलोंग, ये कौन से क्लास का लीवर है, फार्मूला लिख लो FLE। जब ये फलक्रम बीच में हो तो फर्स्ट क्लास, लोड बीच में हो तो सेकंड क्लास, इफर्ट बीच में हो तो थर्ड क्लास, इफर्ट बीच में हो तो थर्ड क्लास। अब बीच में क्या है, लोड है, कौन से क्लास का लीवर हो गया। अब आपको इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, कौन से क्लास का लीवर हो गया, ये सेकंड क्लास लीवर हो गया, सेकंड क्लास लीवर हो गया। कौन से क्लास का लीवर हो गया, सेकंड क्लास लीवर हो गया। करा है ड्रॉ द डायग्राम ऑफ द लीवर सोन इन द पोजीशन ऑफ द फलक्रम F, और ये सब लोड इफर्ट ये सब दिखाना है। कह रहा है कि डायग्राम ड्रॉ करो जिसमें फलक्रम आप बताओ, फलक्रम बता तो दिया। कह रहा है लोड आप बताओ, लोड भी बता दिया मैंने। कह रहा है कि इफर्ट आप बताओ, बता दिया हमने। कह रहा है उनका डायरेक्शन बताओ, डायरेक्शन भी बता दिया हमने, डायरेक्शन डाउनवर्ड डाउनवर्ड डाउनवर्ड, ऐसे फलक्रम एक पॉइंट पर पाइवोटेड है, सब बता दिया हमने। कह रहा है सी पॉइंट में व्हाट इज द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ एंड वेलोसिटी रेशियो ऑफ द इफिशियंसी ऑफ 100%। कह रहा है मैकेनिकल एडवांटेज बताओ इसका। मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू क्या होता है, इफर्ट आर्म, इफर्ट आर्म अपान लोड आर्म होता है। इफर्ट आर्म कितना है बेटा इसका, बताइए आप। इफर्ट आर्म 9 से 9 है, लोड आर्म कितना है इसका 5 है। तो मैकेनिकल एडवांटेज कितना आया 1 पॉइंट कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। और कह रहा है इफ़िशियंसी कितनी है 100% है। इफ़िशियंसी इक्वल टू क्या होता है मैकेनिकल एडवांटेज अपान वेलोसिटी रेशियो। अब इफ़िशियंसी 100% है तो 100 अपान 100 हो जाएगा, क्योंकि ये परसेंट में 100 से डिवाइड करते हैं। मैकेनिकल एडवांटेज 1.8, वेलोसिटी रेशियो कैलकुलेट करना है, ये कैंसिल होकर 1 आ गया और 1.8 अपान वेलोसिटी रेशियो। वेलोसिटी रेशियो इक्वल टू कितना होगा 1.8 आ जाएगा। और मैं आइडियली बताऊँ आपको, जब इफ़िशियंसी आप देखे थे 100% है तो वेलोसिटी रेशियो मैकेनिकल एडवांटेज के इक्वल ही होता है, आइडियल केस होता है ना। इफ़िशियंसी जब 100% या 1 होती है तो ये वही होता है। तो ये 1.8 मुझे यहीं लिख देना चाहिए था, लेकिन मैंने कैलकुलेट करके आपको दिखाने की कोशिश की कि हाउ टू कैलकुलेट दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये हो गया, ये कैलकुलेट हो गया। कह रहा व्हाट विल बी द मैकेनिकल एडवांटेज एंड वेलोसिटी रेशियो ऑफ इफ इफिशियंसी इज 50%। तो अब देखो इफ़िशियंसी कितनी है 50% है, तो मैकेनिकल एडवांटेज बताना है कितना होगा। तो मैकेनिकल एडवांटेज कितना होगा, अच्छा वेलोसिटी रेशियो पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वेलोसिटी रेशियो तो 1.8 ही रहेगा। मैकेनिकल एडवांटेज कैलकुलेट कर लें तो मैकेनिकल इफ़िशियंसी कितना होगा जी, इफ़िशियंसी इज इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो। इस पर कोई असर नहीं पड़ता है, असर पड़ता है तो केवल मैकेनिकल एडवांटेज पर असर पड़ता है। इफ़िशियंसी जब डिक्रीज होती है तो
तो ये 50% का मतलब 50/100 हो गया। मैकेनिकल एडवांटेज ही कैलकुलेट करना है, वेलोसिटी रेशियो पर तो कोई असर पड़ता ही नहीं है इफिशियंसी के चेंज होने से। तो मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा जी, ये 50/1/2 हो जाएगा ये, तो कितना हो जाएगा 1.8/2 हो जाएगा मैकेनिकल एडवांटेज। तो मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू 0.9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 0.9 आ जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा? मैकेनिकल एडवांटेज 0.9 आ जाएगा। वेलोसिटी रेशियो पर कोई असर नहीं पड़ता है, आइडियल केस हो या प्रैक्टिकल केस हो वो उतना ही रहता है। क्यों असर नहीं पड़ता है मैं ये भी बता दूँ आपको, क्योंकि वेलोसिटी रेशियो इज द रेशियो ऑफ द मोमेंट ऑफ द इफर्ट आर्म एंड लोड आर्म। इफर्ट और लोड आर्म के मोमेंट से बनता है, तो जितना इफर्ट मूव करेगा उतना ही लोड आर्म मूव करेगा, तो ये अपना वैल्यू को कांस्टेंट रखेगा, अपने वैल्यू को, और ये अपनी वैल्यू को चेंज करता रहेगा, क्योंकि इसका जो फैक्टर होता है वो फ्रिक्शन, मास ऑफ द पुल्ली, इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, ये सब इसके फैक्टर होते हैं। तो ये इसको रिड्यूस कर देते हैं, मैकेनिकल एडवांटेज को रिड्यूस कर देते हैं। ठीक है, तो इसका फाइनल आंसर हो गया ये।